बच्चों फाइनली कल हमारा 9th क्लास का मैथ्स का एग्जाम है आरबीएसई बोर्ड में, जो कि कल 6 मई को होने वाला है। आज अपन डिस्कस करेंगे इसकी सारी चैप्टर की आइडेंटिटी, जो जो हमारे कल अप्लाई हो सकती है, क्वेश्चन में फिलस भी आ सकते हैं और इसके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम के, घन, घनाभ, इसके वॉल्यूम, आयतन, सारे कुछ। आओ तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली सर्व समीकरण क्या है बच्चों हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a प्लस है तो साथ में क्या लगेगा हमारे पास, प्लस लगेगा। सेकेंड वन क्या बच्चों हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। थर्ड वन आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी। एक ब्रैकेट में है a माइनस का साइन और एक ब्रैकेट में प्लस का साइन। चाहो तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ वन इज x प्लस a और x प्लस b। दोनों में क्या होगा, x का मान होगा वो सेम होगा, x की वैल्यू। a और b क्या होंगे, इंटरचेंजेबल होंगे, मतलब चेंज हो सकते हैं। दोनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, आइडेंटिटी क्या बनेगी बच्चों, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो सेम वैल्यू है मतलब x है, और प्लस a इंटू बी को क्या करना है बच्चों हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है। फिफ्थ वन आइडेंटिटी क्या कहती है बच्चों हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है बच्चों हमारे पास, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों, इस पे कल क्वेश्चन पक्का आने के, इसके क्वेश्चन आने के चांस, इसको आप याद करके जाना। और इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस मल्टीप्लाई कर दो 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारे पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3ab स्क्वायर। ठीक ना, दोनों इस फॉर्मेट में क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन आते हैं। इसी की जस्ट सिमिलर आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बच्चों, ध्यान रखना है इसके अंदर। माइनस में क्या ध्यान रखना था, आप देखो तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी, इसको ओपन करते समय या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते समय, बंटन का नियम लगाते समय ध्यान रखना होता बच्चों। ये तो रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3ab इंटू a कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3ab इंटू b कितना हो जाएगा, 3ab का होल स्क्वायर। तो बच्चों माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते समय ध्यान रखना है, यहाँ कितना आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ये आइडेंटिटी सारी अपन को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है और जो कि कल हमारे काम आ सकती है, यह बच्चों आपको याद करनी है, इसको लिख लेना एक बार, जब एग्जाम देने जाओ तो इसको एक बार जरूर लर्न करके जाना। नेक्स्ट वन है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब, या फिर है बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब। आइडेंटिटी क्या हो, या तो हो a क्यूब प्लस b क्यूब या फिर हो a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये आइडेंटिटी क्या बनती है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ध्यान रखना इन दोनों आइडेंटिटी में क्या फर्क है, इन चारों में। यहाँ है a प्लस b का होल क्यूब है, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब इंडिविजुअल क्यूब है। इंडिविजुअल की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे फॉर्मूला प्लस का हो चाहे फॉर्मूला माइनस का हो, a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमेशा प्लस में रहेंगे। यहाँ प्लस है तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का आ जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b। अभी मैंने आपको बताया चाहे फॉर्मूला प्लस का हो चाहे फॉर्मूला माइनस का हो, a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा क्या रहेंगे, प्लस में ही रहेंगे। यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, प्लस का a एंड b। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, इस पे भी क्वेश्चन बनने के चांस। ये आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। याद करने का तरीका क्या है बच्चों, इन सब पे पहले क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर आगे से आगे चलो, 2ab 2bc 2c, आगे कोई वैल्यू नहीं तो वापस कहाँ आ जाओ, फर्स्ट पे 2c है, कितना आ जाएगा 2c है। या जहाँ से एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करो, b पे एंड हो रहा है तो 2ab 2bc और c पे एंड हो रहा है तो c से क्या करो, इसको अगेन स्टार्ट करो।
नेक्स्ट वन, ये बच्चों आइडेंटिटी आपको याद करके जाने किसी भी हालत में कल एग्जाम में हमारे। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बच्चों, 10th वन, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी है बच्चों हमारे पास, इफ, इसमें कंडीशन थी इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, ए प्लस बी का मान क्या हो जाए, सी का मान 0 हो जाए। यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, यदि इसका मान 0 हो जाए, अगर बच्चों इसका मान 0 हो गया, अगर ये पूरा क्या हो गया 0, तो 0 को किसी से गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फाइनली एक और आइडेंटिटी क्या मिल जाती है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू में कितना हो गया, तो 0 हो गया। माइनस का 3abc उधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3abc। ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये माइनस का है उधर गया तो बन जाएगा हमारे पास 3abc। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसमें भी क्या बनते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन और आइडेंटिटी फॉर्मूले देखते हैं अपन और। नेक्स्ट वन, इसको बच्चों आपको याद करना है ढंग से। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट अपन फॉर्मूला देखते हैं, अपन पहला सूत्र देखते हैं क्यूब का। किसका देखेंगे बच्चों अपन, क्यूब का। क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, घन। क्यूब को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, घन। इसके सारे फॉर्मूले हमें एकदम याद करके जाने, कंटेस्ट याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये का ये जो पार्ट हमारे किस में आएगा, 10th क्लास में आएगा। ये का ये किस में आएगा, हमारे 10th क्लास में आएगा। एज इट इज चैप्टर है, तो ये फॉर्मूले क्यों ना अपन 9th क्लास में ही याद करते चले। ये है बच्चों घन। घन में क्या होता है बच्चों, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, सब समान हो। क्या हो बच्चों, सब समान हो। ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है क्या इसकी हाइट। इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब समान होती है। एल का मतलब क्या है बच्चों, लेंथ, हिंदी में इसको बोलते हैं लंबाई। ये हो जाएगी बच्चों चौड़ाई और ये हो जाएगी बच्चों हमारे पास क्या इसकी ऊंचाई। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर होती है। इसको अपन लेट कर लेते हैं ए, एक तीसरी भुजा के बराबर, तीनों ही बराबर है, तो इसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, तीसरी भुजा तीसरी साइड के बराबर मान लेते हैं ए। इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, ठीक है ना। और होना भी चाहिए, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट घन में क्या होता है, तीनों समान होते हैं। लेंथ ब्रेथ और हाइट सबके सब क्या है, समान। इसके अंदर फर्स्ट अपन देखते हैं, फर्स्ट अपन इसमें अंदर क्या देखते हैं, इसका एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या देखेंगे, घन का एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवार का एरिया। 4 दीवार का एरिया इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। 4 दीवार का एरिया याद करना है हमें। सेकंड में बच्चों देखते हैं इसके अंदर अपन टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा बच्चों इसमें। अब टोटल का मतलब क्या हो गया, टोटल कितनी साइड होती है, एक कमरे में अपन अगर साइड गिनोगे तो कितनी होती है, 6 साइड होती है। तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 6 से स्क्वायर। ए क्या, एक भुजा है, साइड है, क्या है, ए एक भुजा है, एक साइड है हमारे पास। फिर थर्ड वन बच्चों इसका देखते हैं अपन वॉल्यूम, आयतन देखते हैं घन का वॉल्यूम। घन का आयतन क्या होता है, घन का वॉल्यूम। घन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, भुजा क्यूब। कितना होता है, भुजा क्यूब। ये क्या होता है हमारे पास, घन का वॉल्यूम, जो कि कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों हमें इसका देखना है, विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या देखना बच्चों हमें इसमें, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में हमसे पूछ लेता है या फिर फिलोस में पूछ लेगा, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है इसमें बच्चों, √3 इंटू में भुजा, मतलब √3 इंटू में ए। कितना होता है विकर्ण की लंबाई, √3 इंटू में ए, मतलब √3 इंटू में भुजा। यह है बच्चों घन। अब इसी से रिलेटेड है क्या, घनाभ। सेकंड वन क्या देखते हैं बच्चों अपन, घनाभ। एक बार आप देख लेना, इसको लर्न करके जाना। सेकंड वन देखते हैं घनाभ। तो दूसरा बच्चों अपन इसके अंदर फॉर्मूले में देखते हैं क्यूबॉइड। क्या देखेंगे, क्यूबॉइड, घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है।
तो घना बना देते बच्चों। तो बच्चों ये है हमारे पास किसका घनाभ, जो कि किससे मिलकर बना है, रेक्टेंगल से। तो ये बन जाएंगे बच्चों हमारे पास क्या, घनाभ। इस घनाभ में क्या है बच्चों, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। अब इसमें क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों डिफरेंस होती है। हो सकता है कोई दो चीज सेम हो जाए लेकिन तीनों चीज सेम नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होगी। एल का मतलब क्या है, यहाँ हमारे पास लेंथ है, लेंथ का मतलब मैंने आपको अभी लिखवा चुका हूँ लंबाई। बी का मतलब क्या है, ब्रेथ है, बी का मतलब क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। और एच का मतलब क्या है बच्चों, हाइट, एच का मतलब क्या है यहाँ पे इसका हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट देखते हैं इसका एरिया ऑफ फोर। क्या देखेंगे, एरिया ऑफ फोर, चार दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। किस में देखना हमें, क्यूबॉइड में देखना है, घनाभ में। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। सेकंड वन क्या देखेंगे बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टी ऐसे का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करो, ब्रेथ इंटू हाइट, जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करो, हाइट इंटू में लेंथ। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू में लंबाई। थर्ड वन बच्चों इसका देखते अपन आयतन, वॉल्यूम। थर्ड वन क्या देखेंगे इसका, वॉल्यूम, आयतन। किसका आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ मल्टीप्लाई विथ हाइट। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है और आयतन की यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट होती है। फोर्थ वन ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें भी आएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई। क्या है इसके अंदर, विकर्ण की लंबाई। इसके अंदर विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट, वर्गमूल, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास कंप्लीट क्या बच्चों, क्यूबॉइड। थर्ड वन मूव करते हैं अपन क्या, सिलेंडर, बेलन पे। थर्ड वन मूव करते बच्चों अपन क्या, सिलेंडर बेलन पे। थर्ड वन है हमारे पास बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर भी कैसा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर, ये ऊपरी पार्ट वाला सर्कल है, ये इसका हाइट है, और ये क्या है, निचले पार्ट वाला सर्कल। ये क्या है, टॉप भी सर्कल और बॉटम भी सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है जो कि इसकी रेडियस आर है, ये सर्कल का सेंटर रेडियस आर है, इसकी त्रिज्या कितनी आर, और ये लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर ऊंचाई कितनी है हमारे पास, एच है। लंबवत ऊंचाई कितनी है हमारे पास, एच है। ये एच है तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, तो ये भी कितना है, एच है। फर्स्ट अपन इसमें देखेंगे कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सेकंड वन देखते हैं, फॉर्मूले बच्चों में याद होने चाहिए कि ये 10th में भी है हमारे, एज इट इज। सेकंड वन देखेंगे बच्चों इसका टी ए से, सिलेंडर का क्या देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर क्या है, त्रिज्या, रेडियस, और एच क्या है, ऊंचाई, हाइट। थर्ड वन देखते हैं बच्चों इसका वॉल्यूम। थर्ड वन क्या देखते हैं इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और हमें पता ही है जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल। व्यास जो होता है, व्यास वो क्या होता है, 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। तो ये भी सूत्र हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कभी कभी त्रिज्या पूछता है तो क्या कर देंगे, डायमीटर का व्यास का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास बेलन का एक फॉर्म। बेलन के बाद बच्चों को मूव करते हैं शंकु, कौन पे। बेलन के बाद हम क्या देखेंगे, शंकु में कौन।
तो फोर्थ वन हम मूव करते हैं बच्चों शंकु। कौन, कौन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये मान लो राइट सर्कुलर कौन है, इंपॉर्टेंट, दिस वन इज राइट सर्कुलर कौन। यह है 90 डिग्री पे, यह है कौन की रेडियस मतलब त्रिज्या r, इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ये भी बच्चों हाइट है, ये जो झुकी हुई हाइट है इसको बोलते हैं एल, स्लांट हाइट। h तो क्या है बच्चों, इसके अंदर हाइट है, h क्या है, हाइट है, मतलब क्या है, ऊंचाई है। और r क्या है बच्चों हमारे पास, रेडियस है, r क्या है, रेडियस है, मतलब क्या है, त्रिज्या है। l जो है, l इसको बोलते हैं बच्चों स्लांट हाइट, जो कि झुकी हुई है, क्या है, स्लांट हाइट, जिसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक। अब देखो ये जो है ए, इसका सेंटर O, ये है B। अब ये कैसा है, त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ हाइपोटेनस कितना है, एल स्क्वायर, बराबर ये कितना है, बेस आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, एच स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 90 के सामने कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एल, आर और एच में, ये हमें याद होना चाहिए। कई बार पूछता है, कोई भी दो चीज गिवन होगी और तीसरी अननोन होगी, वो हमें निकालना होगा। अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कौन का कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। दूसरा है बच्चों हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। थर्ड वन क्या होता है बच्चों हमारे पास, इसका वॉल्यूम, मतलब कौन का आयतन। क्या देखेंगे अपन इसका, कौन का आयतन। कौन का आयतन कितना होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कितना होता है,